स्वामी मुकुंद दास जी हमारे साथ हैं। महाराज जी पल इंडिया में ये सावन का जो महीना है, शिव जी का पूजन का क्या महत्व होता है? सावन महोत्सव संस्कारधानी जबलपुर के लिए, पूरे विश्व के लिए, जो पंचांग के हिसाब से आषाढ़ पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन से सावन का चातुर्मास या पूरा एक महीना विशेष रूप से भगवान शिव का मास कहलाता है। भगवान शिव आनंद उत्सव में होते हैं, क्योंकि भागवत जी में और पद्म पुराण में आया है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव जो जहर जो निकला था उसका पान किए, उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव का अभिषेक चालू किया, क्योंकि भगवान के गले में जो गरल की ज्वाला थी, गर्मी थी, उसको शांत करने के लिए सब देवता उपकारी होकर के, आभारी होकर के समुद्र मंथन के पश्चात इस सावन मास में सभी देवता, यहाँ तक कहा जाए कि इंद्र देवता भी जो ऊपर से बारिश कर रहा है ना, इस पृथ्वी रूपी शिव तत्व का अभिषेक ही कर रहा है। और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि सब देवताओं ने आभार व्यक्त किया, और तब देवताओं की और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अवघड़ दानी का स्वरूप लिया। इसलिए सावन का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है कि कोई भक्त बिना वेदत मंत्र के, बिना किसी ज्ञान विज्ञान के, केवल ओम नमः शिवाय कह के, बेलपत्र चढ़ा करके और भगवान भोलेनाथ से जो भी अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सावन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। और सोमवार, सोम का अर्थ होता है अमृत, और यह अमृत होता है, माना गया है कि चंद्रमा में, और चंद्रमा भी भगवान भोलेनाथ के अधीनस्थ है, माथे में रहता है। और चंद्रमा को ज्योतिष के आधार पर मन का स्वामी बोला गया है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत, मन का स्वामी है। तो जैसे ही कोई भी भक्त अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है, तो मन का डिपार्टमेंट का स्वामी भी वहीं पर तुरंत भोलेनाथ उसको आदेश करते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए सोमवार का महत्व और सावन का महत्व बढ़ जाता है। गुप्तेश्वर जो है रामेश्वर का उप ज्योतिर्लिंग है, क्या महत्व इसका और कैसे ये प्रकट हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संस्कारधानी जबलपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान राम जब वनवास के समय में अयोध्या से और दक्षिण तक रामेश्वरम तक गए, इन 14 वर्षों में वर्णन आता है कि एक वर्ष नर्मदा के, जो मध्य भारत है, तो नर्मदा के तट पर एक वर्ष रहे। उस एक वर्ष में कुछ दिन कहीं, कुछ दिन कहीं, दोनों तटों में, और उसमें एक माह का जो है इस गुफा में वर्णन आता है कि इस गुफा के अंदर से नर्मदा का जल का स्रोत था, क्योंकि पीछे एक ग्वारी घाट है, जैसे पहाड़ों में चश्मा बनते हैं, वाटरफॉल बनते हैं, ऐसे ये गुफा से भी नर्मदा का जल बड़ी छोटी मात्रा में निकलता था। और महर्षि जाबाली की कथा आती है, उसका बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो महर्षि जाबाली भी किसी कारणों से यहीं कहीं तपस्या कर रहे थे, और भगवान ने जब देखा कि गुफा सुंदर है, आत्मा के ऊपर बैठा है, तो इस गुफा में जैसे ही भगवान गए, उन्हें बोध हुआ कि ये तो नर्मदा की पुत्री है, शिव प्रिय मेकल शैल सुता, सुता है ना बेटी, रामायण में लिखा है। और स्कंद पुराण में वर्णन आता है, इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भवा, माहेश्वर के तन से, कंठ से निकली हुई है। और भगवान राम के इष्ट शिव हैं, शिव के इष्ट राम है, दोनों दूसरे के पूरक हैं। और तब भगवान राम ने देखा कि हम यह यात्रा गुप्त रूप से हुई है, तो इसी गुफा में अंदर बैठ करके, नर्मदा का जल भी था, वहीं के मुरुम रेत को इकट्ठा किया, और फिर एक माह तक भगवान ने अभिषेक किया। भगवान शिव और राम का अद्भुत मिलन हुआ है। इसके बाद जब आगे बढ़े, तो नागपुर के पास रामटेक है, रामटेक के बाद फिर नासिक पड़ता है, वहाँ गोमती, और वहीं गोमती में ही त्र्यंबकेश्वर के पास ही सीता का हरण हुआ। फिर उसके बाद आगे बढ़े ढूंढते हुए सीता को, तब गिद्धराज जटायु को द्वारा पता चला कि लय दक्षिण दिश गयों गोसाई, नाथ दशानन यह गत कीन्ही, दक्षिण दिशा में दशानन जो है सीता जी को हरण करके ले गया है। और तब राम सीता को खोजने निकल गए, और सभी संतों और भगवान शिव की कृपा से सीता जी भी सुरक्षित मिल गई। और तब उस पश्चिम के समुद्र के तट पर
सब देवताओं ने भगवान को कहा कि भगवान शिव की कृपा से आपको सीता जी मिल गई हैं, इसलिए भगवान शिव का आभार व्यक्त करें। और तब लगा कि ये रेत, समुद्र की जो रेत है बहुत बारीक है, बहुत सबने देखा है, इसमें कैसे शिवलिंग बनेंगे। और तब वर्णन आता है कि हनुमान जी को उस समय भेजा जाता है कि वही पास में गंधमादन पर्वत है, वहां से आप कोई पत्थर ले आओ तो शिव जी का स्थापना करें। लेकिन तभी महर्षि भृगु जो ज्योतिष के आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि प्रभु जब तक हनुमान जी आएंगे तब तक ये जो पूजन का अवसर है, पूजन का जो पल तिथि है वो निकल जाएगी। और तब राम जी को याद आता है, सीता जी को भी याद आता है कि एक बार हमने कहीं बनाए थे ना कोई गुफा में रेत के शिवलिंग। तो स्पष्ट रूप से शिव पुराण में, मूल शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय का 37वां श्लोक है और 42वां श्लोक है कि भगवान राम को सीता को याद आया और फिर उसी तर्ज पर नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत् सर्व पाप हरम स्मृतम याद है कि नर्मदा के तट पर तो ये शब्द लिखा हुआ है, रामेश्वराज यज्जातम गुप्तेश्वर में स्मृतम। तो जैसे ही नर्मदा के तट पर गुफा में हमने शिवलिंग बनाए थे उसकी याद करके और फिर उसी तर्ज पर उसी तरह का वहां पे शिवलिंग बनाया। इसलिए रामेश्वरम के उपलिंग पुराण में भी वर्णन आता है, रामेश्वरम के उपलिंग नर्मदा के तट पर गुफा में। और फिर खोजबीन भी हुई कि पूरे नर्मदा का जो परिक्रमा होती है ना 3000 किलोमीटर की, उसमें केवल इकलौती गुफा यही भर है। इसलिए पूर्णतः प्रमाणित हो गया, विद्वानों के द्वारा प्रमाणित है। ऐसे रामेश्वरम के उपलिंग हैं ये हमारे गुप्तेश्वर भगवान। पुराणों में भी ये वर्णन है, ये उल्लेख किया जाता है कि रामेश्वर के उपलिंग जो है गुप्तेश्वर का शिवलिंग माना जाता है। कदीर खान के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।